10वां राउंड में मनोज कुशवाहा को 36,998 वोट मिल चुका है और इनको बीजेपी को 35,569 वोट मिल चुका है, यानी लगभग जो है वो 1,000 का अंतर मान के चलिए। लेकिन जो चिराग पासवान का वोट था, जो पृथ्वी कुमार माली का वोट था, या जो दलितों का वोट था, वो बार बार बैकअप के रूप में जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जा रही है। और यही कारण है कि कभी बहुत आगे हो जाते हैं मनोज कुशवाहा, लेकिन अगले ही राउंड में 1,000 का अंतर आ जाता है। बीजेपी के वोट का नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी का जो वोट है वो मिल रहा है, लेकिन जो कुशवाहा का वोट है, जो महागठबंधन का वोट है, वो लगातार जो है वो घट रहा है। एमआईएम को जो वोट मिला है वो 70 वोट मिले हैं, ठीक है। और जो सहनी हैं, संजय सहनी और शेखर सहनी, उनको 134 और 165 वोट मिले हैं, यानी कि लगातार महागठबंधन का जो वोट है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो नहीं बढ़ रहा है। इसी हिसाब लेकिन महागठबंधन में जो सेंधमारी हो रही है और महागठबंधन का जो परंपरा वोट है, यानी महादलित का वोट नीतीश कुमार को जाता है, वो नहीं जा रहा है। उसके अलावा पासवान वोट चिराग पासवान ले गए, उसके अलावा चमार वोट कुछ मिल रहे हैं। कुडन्नी में दलित फैक्टर क्या होगा? हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी हैं, जो कि कुडन्नी में कवर कर रहे थे चुनाव के दौरान। सनी जी, जब चिराग पासवान रैली किए उसके बाद दलित फैक्टर क्यों चिराग के साथ जाना पसंद की, या फिर महागठबंधन के साथ जा सकती है? देखिए, जो राउंड हम बार बार देख रहे हैं, 9वें राउंड की, हालांकि 10वां राउंड में अभी जो है मनोज कुशवाहा 1500 वोट से आगे चल रहे हैं, ये अभी का अपडेट है, ठीक है। लेकिन जो बार बार चीजें दिख रही हैं कि 9वां राउंड में बीजेपी को 1874 वोट मिले हैं, लेकिन इसी राउंड में जो है कुशवाहा को 6,000 से ज्यादा वोट मिल गए। और उसके बाद 10वां राउंड में जो है, 10वां राउंड आते ही ये अंतर जो है वो घट गया। और यहाँ देखिए कि 10वां राउंड में मनोज कुशवाहा को 36,998 वोट मिल चुका है और इनको बीजेपी को 35,569 वोट मिल चुका है, यानी लगभग जो है वो 1,000 का अंतर मान के चलिए। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो चिराग पासवान का जो फैक्टर था, या जो दलित वोट है, ये लगातार बीजेपी को आगे करते चली जा रही है। यानी बीजेपी का जो परंपरा वोट है वो तो है ही, लेकिन जो चिराग पासवान का वोट था, जो पृथ्वी कुमार माली का वोट था, या जो दलितों का वोट था, वो बार बार बैकअप के रूप में जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जा रही है। और यही कारण है कि कभी बहुत आगे हो जाते हैं मनोज कुशवाहा, लेकिन अगले ही राउंड में 1,000 का अंतर आ जाता है। यानी अभी तक अगर देखा जाए तो मात्र 2 या 3 ही राउंड में मनोज कुशवाहा आगे रहे हैं। उसके अलावा लगभग 6 से 7 राउंड में बीजेपी आगे रही है। और ये ट्रेंड रहा, अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा ये गिनती का, तो बीजेपी जो है आराम से ये सीट जो है वो निकाल लेगी। और दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी के वोट का नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी का जो वोट है वो मिल रहा है, लेकिन जो कुशवाहा का वोट है, जो महागठबंधन का वोट है, वो लगातार जो है वो घट रहा है। हम आपको आंकड़ा एक बता दे रहे हैं, आंकड़ा इस साफ बता रहा है कि कैसे जो है ये वोट कैसे जो है इनको नुकसान कर रही है। 9वां राउंड का हम आपको बता देते हैं जो हमारे पास आया है। 9वां राउंड में देख लीजिए कि 9वां राउंड में ये जो एमआईएम को जो वोट मिला है, एमआईएम को जो वोट मिला है वो 70 वोट मिले हैं, ठीक है। और जो सहनी हैं, संजय सहनी और शेखर सहनी, उनको 134 और 165 वोट मिले हैं, यानी कि लगातार महागठबंधन का जो वोट है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो नहीं बढ़ रहा है। इसे साफ ये स्थिति में बन रहा है कि लगातार दलित वोट, अति पिछड़ा वोट, उसके अलावा जो मांझी का वोट है, जो पासी का वोट है, वो बीजेपी में टिक टैक हो चुका है। और जो महागठबंधन का वोट है, जो बेस वोट है, उसमें सेंधमारी अपने ही लोगों ने कर दिया। और यही कारण है कि 9वें राउंड में तो वो 6,000 वोट पा लिए, लेकिन 10वें राउंड आते आते ये अंतर मात्र 1,000 का रह गया। एक आखिरी सवाल सनी जी, जो दलितों में गुस्सा था, शराबबंदी को लेकर के दलितों को बंद कर दिया जाता था जेल में उठा करके, आपने भी कवर किया, वोट देने के समय भी वो मुद्दा रहा। हाँ, ये मुद्दा रहा और यही चीज इनको नुकसान कर रही है। अगर कहा जाए कि पूरे कॉन्सेप्ट में आप कुडनी विधानसभा का देखिए तो जाहिर सी बात है कि महागठबंधन का समीकरण मजबूत है, लेकिन महागठबंधन में जो सेंधमारी हो रही है और महागठबंधन का जो परंपरा वोट है, यानी महादलित का वोट नीतीश कुमार को जाता है, वो नहीं जा रहा है। उसके अलावा पासवान वोट चिराग पासवान ले गए, उसके अलावा चमार वोट कुछ मिल रहे हैं,
महागठबंधन को चमारों का वोट मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी दलित हैं, खास करके मांझी समाज के लोग जो नीतीश कुमार के परफेक्ट वोटर हुआ करते थे, महादलित उनको बनाया गया था, वो भी वोट अब बीजेपी में जा रही है। चलिए, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं दलित वोट को गोलबंद करने में सफल रहे हैं। कुंडली उपचुनाव से 3 दिन पहले पटना में एक जोरदार प्रदर्शन होता है, पासी और पासवान समाज करते हैं ताड़ी व्यवसाय, और उसके बाद कुंडली में 3 दिन बाद चुनाव होता है और वो गुस्सा चुनाव में भी दिखता है। बहरहाल बने रहे पल पल के अपडेट के लिए जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।